हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता और मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर गाइस डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स के ऊपर। तो हमारा ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस हो गए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन कॉन्सेप्ट को देख के बनते हैं तो हम उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाके गाइस सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑलराइट, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। जो जो उनसे कॉन्सेप्ट हमने इसकी क्लासिफिकेशन के लिए पढ़े थे, दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के लिए जो से कॉन्सेप्ट हम अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कशंस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है, ग्रुप्स कैसे बने हैं, पीरियड्स कैसे बने हैं, इन सब एलिमेंट्स को प्रॉपर इस पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज किया गया है और कौन कौन से पैटर्न को देख के इसको क्लासिफाई किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या होता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनके ऊपर कौन कौन से ट्रेंड्स यूज़ किए गए हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने इन ट्रेंड्स के बारे में भी पढ़ा था कि ये सब जो ट्रेंड्स है वो अलोंग द पीरियड कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं और डाउन द ग्रुप कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, so the question पढ़िए guys, the elements of second period of the periodic table are given below। जो हमारा periodic table है उसके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। सो दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल। इसका सेकेंड पीरियड ये वाला है, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। दे आर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हमारे को क्वेश्चन का ए पार्ट जो पूछा गया है दैट इज गिव रीजंस टू एक्सप्लेन why atomic radii decreases from lithium to fluorine। सबसे पहले हम गाइस ए पार्ट ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो लिथियम टू फ्लोरीन मूव करते हुए डिक्रीज क्यों होता है। हमने ये हमारा ट्रेंड किया था एटॉमिक रेडियाई का, जिसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड, जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं हमारा एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है। Now we have to give the reason why. So the reason is because nuclear charge increases. Nuclear charge increases as the number of electrons increases। क्योंकि क्या होता है कि जब हम along the period मूव कर रहे हैं, लाइक लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4 होता है। तो जैसे जैसे हम एक एक नंबर आगे जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसके अंदर एक एक प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है, और जो क्योंकि इसमें सेम शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होने की वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाती है। दैट इज वाई उस अट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या रीजन देंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, विच इम्प्लाइज कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। रीजन पता लग गया ना। सेंटर आप अपने वे में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेंटर का जो न्यूक्लियर चार्ज है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं वो सेम शेल के अंदर इंक्रीज होते हैं। दैट इज वाई उनकी इंटरेक्शन इंक्रीज होता है। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतना ज़्यादा वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजली बाउंड करेगा और उसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, as we move from lithium to fluorine atomic radii decreases because nuclear charge increases with increase in atomic number। all right, next बी पार्ट हम इसका डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। अभी जो हमारे को एलिमेंट दे रखे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन सा है
और सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन सा है, हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमारा जो टेबल है लिथियम से लेके फ्लोरीन तक दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसके ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमने ट्रेंड देखा था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं हमारे टेबल के वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और राइट हैंड साइड जो होते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो हमारा नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ये चीज हमने की थी ना, ये देखो एरो भी बनाया हुआ है यहाँ पे कि नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। अब ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं लिथियम, बेरिलियम, ये भी तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इसका नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो लिथियम से फ्लोरीन अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारा कौन सा करेक्टर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, नॉन मेटालिक करेक्टर। तो अगर ये नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें से अब हम क्या कहेंगे, तो जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, और जो सबसे लेफ्ट वाला है, सबसे लेफ्ट में कौन सा है, लिथियम। तो जो लिथियम है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर होगा। ऑलराइट, तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज lithium is the most metallic and the fluorine is the most non-metallic. Right? Wait a minute, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसका आंसर। मेटालिक कौन सा होगा हमारा, लिथियम, और नॉन मेटालिक कौन सा होगा हमारा, फ्लोरीन। सो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा लिथियम और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, फ्लोरीन। सो दिस इज अवर आंसर। आपने क्या करना है राजे, आपको सिर्फ पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू याद होना चाहिए कि कैसे कैसे है, कौन से एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग उनके पीरियोडिक ट्रेंड अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि अलोंग द पीरियड क्या चीज़ डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप क्या चीज़ डिक्रीज होती है और क्या चीज़ इंक्रीज होती है। उसके ऊपर आप ये क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आई थिंक आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसका आंसर कैसे आया। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अवर सेकेंड क्वेश्चन इज, यस, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पी ब्लॉक, इट हैज 5 electrons in its outermost shell, predict its group, how many unpaired electron does it have। क्या क्या पूछा गया है और हमें क्या क्या बताना है। एक बताया गया है कि जो हमारा एलिमेंट है वो थर्ड ग्रुप के थर्ड पीरियड के अंदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थर्ड पीरियड में पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये है थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस, अल्मीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये सारे एलिमेंट्स हमारे थर्ड पीरियड के अंदर आते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और वो पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट 2 एलिमेंट तो निग्लेक्ट कर दिए। तो पी ब्लॉक हमारा यहाँ आता है ना ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, मतलब एल्यूमिनियम से लेके आर्गन के बीच में ही कहीं हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आगे क्या चीज दी है हमें, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको बताना है कि कितने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी हमारी लास्ट वीडियो के अंदर कि जैसे पीरियड्स की फॉर्मेशंस होती हैं वो कैसे होती है, कि अगर जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है कि फर्स्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सेकेंड पीरियड में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में सेकेंड वाले में जाते हैं, और थर्ड पीरियड में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्ड शेल में जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से सोडियम से ही डिस्कशन करें तो थर्ड पीरियड के अंदर सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। अब क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, सोडियम आएगा, सोडियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, मैग्नीशियम का सेकंड, एल्यूमिनियम का थर्ड, सिलिकॉन का फोर्थ, फॉस्फोरस का 5। उसने बोला कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स जो हमारा एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉस्फोरस। और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है यहाँ पे, ग्रुप 15 को। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा कि जिस एलिमेंट की ये बात कर रहे हैं वो क्या है, फॉस्फोरस। वो हमारा फॉस्फोरस है और वो कौन से एलिमेंट को बिलोंग करता है, ग्रुप 15 को। ग्रुप 15 का एलिमेंट है फॉस्फोरस, राइट। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे जब ब्लॉक्स बन जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है।
जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो सबसे पहले s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, देन p के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और s वाला है, इसके बारे में हम डिटेल्ड अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाई जाएगी। सो आप यहाँ पे जस्ट ये देखिए कि सबसे पहले जब हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो फर्स्टली s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, देन उसके बाद p के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जो s वाला सबशेल होता है, s के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो s में चले गए, तो p के अंदर कितने बचे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तभी यहाँ पे p ब्लॉक बना है 1 2 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड हैं। दैट मीन्स जो फॉस्फोरस होता है उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन ओवरव्यू कर रही हूँ कि क्वेश्चन था हमारा, एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द थर्ड ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक। सबसे पहले हमें ये देखना था कि जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप का है, थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट चेक करने थे, देन उसमें से पी ब्लॉक के देखने थे। और इन्होंने बताया कि इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आप आउटर मोस्ट शेल देखते हो तो क्या करते हो, एल्यूमिनियम से स्टार्ट कर देते हो कि पी ब्लॉक बोला गया तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस क्लोरीन पे पहुंच जाते हैं। नो, अगर हमें आउटर मोस्ट शेल की बात की गई है, थर्ड पीरियड की बात की है, तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे सोडियम से लेके। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। तो 5th नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? फॉस्फोरस, राइट। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? फॉस्फोरस। देन उसके बाद बोला था इसका ग्रुप प्रिडिक्ट कीजिए। तो जब एक बार हमें एलिमेंट पता लग गया कि कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका ग्रुप बता सकते हैं कि वो ग्रुप 15 का है। अब देखो मेरे पास तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, मैं यहाँ से आपको देख के बता रही हूँ कि फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है, ठीक है। बट एग्जाम में तो आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं होगा, सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि अगर फॉस्फोरस आया है, इसका ये एटॉमिक नंबर है, तो इस एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। तो इसको आपको पीरियोडिक टेबल को थोरली थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ का आंसर दे पाओगे। देन मैंने आपको बताया कि ग्रुप 15 है, तो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अवर आंसर इज द एलिमेंट that exist in the third period of the p block is phosphorus, and it occurs in the 15th group, and it has 3 unpaired electrons. So how many electrons does it have? It has 3 unpaired electrons, 3 unpaired electrons, right? तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, ये है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज बिलोंग्स टू द सेम पीरियड एंड द सेम ग्रुप। हमें एलिमेंट के नाम क्लासिफाई नहीं किए हैं, नॉर्मली इन्होंने नेम दे दिया है, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर दे रखा है कि ए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है, बी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है, सी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं और कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप में। तो जब हम KLMN रूल लगाते हैं तो वही चीज़ आती है, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, देन नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सेकेंड वाला कौन सा होगा? ए एलिमेंट कौन सा होगा? हीलियम। और बी वाला कौन सा होगा जिसका एटॉमिक नंबर 10 है? दैट इज नियोन। हमें ये चीज़ पता है, अगर हमें पीरियोडिक टेबल लर्न होगा तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट ग्रुप में होता है, सेकंड एलिमेंट जो है 18 ग्रुप में होता है, देन यू कैन चेक जो 10th एलिमेंट आएगा वो भी 18th ग्रुप में होता है। यहाँ पे हीलियम होता है और यहाँ पे नियोन होता है। हीलियम और नियोन जो है वो दोनों सेम ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो दोनों सेम ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, देन वी विल से दैट element A and element B both occur in the same group, right? You can check in also in the periodic table. I will show you the periodic table also. Yes, this one. So you can check. So this is the helium and having atomic number 2, and this is neon having atomic number 10. So these two elements occur in the same group, that is group 18. ठीक है। अब आपके पास वहाँ पीरियोडिक टेबल नहीं होगा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि आपका कैसे कैसे बन रहा है। तो वही चीज़ है कि अगर हमारे शेल्स कंप्लीट होते हैं,
एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, अगर हमारे शेल्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं तो जिसका शेल कंप्लीट होता है वो सबसे लास्ट वाले ग्रुप में आता है। तो हमारे फर्स्ट वाले का शेल कंप्लीट हुआ हीलियम, सेकेंड शेल कंप्लीट हुआ नियोन, तो हीलियम और नियोन दोनों के दोनों लास्ट ग्रुप में आएंगे, बिकॉज जो ग्रुप 18 होता है दैट इज स्टेबल, और यू कैन से नोबल गैसेज, और या फिर आप उसको कह सकते हो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसका हमारा जो सेम ग्रुप है और पार्ट 2 है उसका आंसर हमारा मिल गया, दैट इज कि ये दोनों के दोनों सेम ग्रुप में हैं। अगर सेम ग्रुप में है तो वो पीरियड तो सेम हो नहीं सकता, पहला वाला फर्स्ट पीरियड में है, दूसरा वाला सेकंड पीरियड में है, तो पीरियड किसी और का सेम होगा, हम ये चेक करेंगे। तो एक और एलिमेंट दे रखा है सी, जिसका एटॉमिक नंबर है 5। एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है? बोरोन का। सो बोरोन जो होता है 5 के लिए आप कह सकते हो कि फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके फर्स्ट शेल में चले गए और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो सेकंड शेल में जाएंगे। दैट मीन्स जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बोरोन का वो सेकंड शेल में है, और जो हमारा बी नियॉन दे रखा है उसका भी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही है। दैट मीन्स जो बोरोन और नियोन दो एलिमेंट होंगे ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम पीरियड के अंदर होंगे, और दोनों का पीरियड क्या होगा? सेकंड। तो हम क्या कहेंगे? एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो कहाँ होंगे? सेम पीरियड के अंदर होंगे। और कौन से पीरियड के अंदर होंगे? ये सेकंड पीरियड के अंदर। यू कैन चेक इन द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो। ये देखिए ग्रुप 13 का ये बोरोन है, एटॉमिक नंबर विद 5 एंड नियोन एटॉमिक नंबर विद 10, दोनों के दोनों सेम पीरियड के अंदर है, ग्रुप 2 के पीरियड 2 के अंदर है। दैट इज व्हाई वी कैन सी एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी बोथ एग्जिस्ट इन द सेम पीरियड, दैट इज इन सेकेंड पीरियड। ठीक है जी, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट। तो चलिए, आई थिंक आपको इसका समझ आ गया होगा कि कैसे सेम पीरियड और सेम ग्रुप आपने क्लासीफाई करने हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। So this is our next question. So question is, arrange the following element in the increasing order of metallic character. हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में और यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जिसका मेटालिक करेक्टर सबसे कम है उसको सबसे लेफ्ट में, एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखना है। हमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये हमारे को 4 एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब इसके बारे में हमें क्लासीफाई करना है। ठीक है जी, तो चलिए दोबारा से मैं दिखाती हूँ आपको पीरियोडिक टेबल। सो दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये देखिए 4 एलिमेंट है, दिस इज बोरोन, एल्यूमिनियम एंड दिस इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो मतलब एज कंपेयर टू बोरोन एंड कैल्शियम हमारा मेटालिक करेक्टर जो बोरोन और एल्यूमिनियम का है वो कम होगा। ठीक है जी, तो जो इसका ट्रेंड बनता है और नीचे जाते हैं तो उसका मेटालिक करेक्टर ऊपर, जैसे हमने ये देखिए ट्रेंड भी बनाया है यहाँ पे। सो ये देखिए जो मेटालिक करेक्टर है वो ऐसे आ रहा है, नॉन मेटालिक करेक्टर का एरो ऊपर को जा रहा है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर वो होगा जो जितना राइट में होगा और जितना राइट में अपवर्ड होगा। टेबल के अंदर जितना राइट में अपवर्ड होगा, अगर हम बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करें तो जो बोरोन है वो अपवर्ड में है, दैट मीन्स इसका मेटालिक करेक्टर सबसे ज़्यादा कम होगा। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज की बात करेंगे तो बोरोन का जो है वो सबसे कम होगा, एंड देन उसके बाद एल्यूमिनियम का होगा क्योंकि एल्यूमिनियम उसके नीचे ही है, एंड देन उसके बाद होगा मैग्नीशियम का, और सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा पोटेशियम का। सो दिस इज अवर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ की है कि जो के है पोटेशियम है उसका मेटालिक करेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? वी कैन चेक इट इन द पीरियोडिक टेबल। जो पोटेशियम है दैट इज इन द लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट के अंदर है और डाउनवर्ड साइड है, तो इसका मेटालिक करेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। एज वी डिस्कस दिस ट्रेंड, ये ट्रेंड आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ये ट्रेंड्स कैसे बने हैं, इनके क्या क्या रीजंस है, ये सब हम अपने वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो गाइज प्लीज़ वो वीडियोस पहले देखिए, देन ही क्वेश्चंस करिएगा। ऑलराइट, सो इन ट्रेंड्स को जब तक अच्छे से समझोगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। तो इसमें हमने यही चीज़ की थी कि जो चीज़ जितनी लेफ्ट में होगी और जितनी डाउनवर्ड होगी उसका उतना ही ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा। मेटालिक करेक्टर का एरो इधर को जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका आंसर ज़्यादा होगा जो जितना ज़्यादा डाउनवर्ड और लेफ्ट में होगा। तो अगर हम अपने ट्रेंड में देखें तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में है, तो दैट इज़ वाई जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर का होगा।
ठीक है. सो दिस इज अवर ट्रेंड. बोरोन इज लेस देन एल्यूमिनियम एंड देन इज magnesium, then is potassium. So boron is the least metallic character and potassium has the greatest metallic character. So this is the arrangement of these elements. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका. तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, yes, so this is our next question. Our next question is, why do elements of second period show anomalous behavior than other members of the respective group? तो हमें यहाँ पे ये चीज़ बतानी है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं दैट शो अनोमलस प्रॉपर्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनोमलस? मतलब कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक शो करते हैं एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप. रिस्पेक्टिव ग्रुप का मतलब लाइक दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल. अगर हम यहाँ पे ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ठीक है, तो हमने ये चीज़ की थी डिस्कस कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इस तरह से बनाया जाता है, ग्रुप्स इस तरह से बनते हैं सो दैट हर एक की कुछ ना कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती हैं. अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो वो सारे इस तरह से एक लाइन में अरेंज किए गए हैं सो दैट उन सबकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ ग्रुप 13 की बात करें, बोरोन, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि इस तरह से ग्रुप होता है ताकि पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो है मैच करती हैं. बट जो हमारा सेकेंड पीरियड है लाइक ये वाला जो है लिथियम, बेरिलियम, तो ये जो है हमारा इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर इसको पूरे ग्रुप में से कंपेयर करें तो ये अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है. लाइक कि अगर हम बात करें सेकेंड ग्रुप की ही, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब की बात करें तो बेरिलियम जो है वो यूनिक बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू ऑल दी अदर ग्रुप. अगर यहाँ पे बात करें बोरोन की, बोरोन अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के अकॉर्डिंग सबसे यूनिक बिहेवियर शो करता है. तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, वेट अ मिनट, दिस इज अवर क्वेश्चन. सो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग यूनिक और कह सकते हैं कि अनोमलस बिहेवियर जो है वो शो करते हैं. इसका रीजन बताना है कि वो क्यों करते हैं. ठीक है, सबसे पहला रीजन होता है दैट दे आर स्मॉलेस्ट इन द ग्रुप, कि वो सबसे स्मॉलेस्ट हैं. अगर हम देखते हैं कि नीचे अगर हम एज डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हम पीरियड 2 की बात करें तो पीरियड 2 के हर एक एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप के में सबसे छोटा साइज का होगा. आप समझ रहे हैं? लाइक अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें, दिस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम के बाद जब मैग्नीशियम आएगा तो एक शेल इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो गया. मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम. जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है. तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप में बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है. और अगर हम यहाँ पे देखें बोरोल, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप में बोरोन का साइज सबसे छोटा है. तो हर एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो हर एक ग्रुप में जो सेकेंड पीरियड वाले के एलिमेंट्स हैं वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप से सबसे छोटे साइज के होते हैं. तो फर्स्ट रीजन तो यही होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिक होती हैं और यू कैन से अनोमलस बिहेवियर ये शो करती हैं. सेकेंड रीजन हम देंगे यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक. इसमें जो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है कि इनके पास जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता. डी ऑर्बिटल नहीं होता इनके पास. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल का क्या मतलब है? जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे ना, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे हम वहाँ पे पढ़ेंगे. हमने जैसे ये ब्लॉक बनाए हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इतना तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब इनको क्लासीफाई किया गया था तो फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो हमारे एस ब्लॉक वाले हैं, 13 to 18 ग्रुप जो हैं वो हमारे पी ब्लॉक वाले हैं, और ये जो ब्लू वाले बीच में पार्ट है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये हमारे डी ब्लॉक वाले हैं. और जो यहाँ नीचे जो निकाले हुए हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो
जब हम सेकेंड पीरियड की बात करें, बाकी एज कम्पेयर टू ऑल द पीरियड, जो नीचे वाले पीरियड्स होंगे ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, इनके अंदर डी वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। जब हम लाइन वाइज इंक्रीज हो रहे हैं, कैल्शियम, पोटेशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्कैंडियम, इनकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनके अंदर डी ब्लॉक वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। बट जो सेकेंड पीरियड होता है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो उसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये अनोमलस प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड रीजन हमारा क्या होता है, ये अनोमलस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, उसका रीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू ऑल द ग्रुप। रीजन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड किया था। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड किया था हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड नहीं दे रखा है, बट हमने ये चीज की थी कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी हमने किया था ये चीज कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोई भी दो एलिमेंट के अंदर कोई बॉन्ड है कोवलेंट, मान लो कि फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, F2 है, एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, उस बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जितनी टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में हमने अच्छे से किया था। सो अगर हम उसका ट्रेंड जो कर रहे थे, दैट इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अगर नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, दैट मीन्स कि जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है। सो दैट इज वाई दे शो अनोमलस प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। तीन रीजंस हम बता रहे हैं कि जो सेकंड पीरियड है वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट साइज अलोंग द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप, जो भी उनका ग्रुप है उसमें से वो सबसे छोटे साइज के होते हैं। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, दे डोंट हैव एनी डी ऑर्बिटल, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। थर्ड इज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो वो अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। सो दीज आर द रीजन ऑफ अवर गिवन क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ एटम। नाउ व्हाट इज वैलेंसी, ये तो कॉन्सेप्ट 10th में भी था थोड़ा सा कि एटम की वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी किसको बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर आपका कोई भी एटम आप कंसीडर कर रहे हो तो उस एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही हमारी वैलेंसी होती है। अगर हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, लाइक लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, अगर 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, दैट इज विल बी इन द सेकंड शेल। तो सेकंड शेल उसका सबसे बाहर वाला है और उसके अंदर कितना है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो लिथियम है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, तो लिथियम की कितनी वैलेंसी होती है 1। सिमिलरली सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, फर्स्ट शेल में चले गए अकॉर्डिंग टू KLMN रूल, फर्स्ट शेल में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में चले गए 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, एक बचा वो जाएगा थर्ड शेल में। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कितना है थर्ड, और थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया व्हाट इज वैलेंसी ऑफ द एटम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंसी। बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, लाइक आई विल शो यू द पीरियोडिक टेबल अगेन, वेट, यस। अब ये देखिए, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टेबल उठा रहे हैं,
लाइक ये हम थर्ड पीरियड उठाते हैं, तो थर्ड पीरियड के अंदर अगर हम बात करें कि सोडियम की, मैंने अभी बताया कि सोडियम जो है उसकी जो वैलेंसी है दैट विल बी 1। देन उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है दैट इज 2, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। और सिलिकॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4। तो फॉस्फोरस के अंदर हमने अभी पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, बट इसकी वैलेंसी 5 नहीं होती। सो व्हाट इज द रूल, दैट इज कि अगर तो +1 वैलेंसी है, ठीक है, +2 वैलेंस, 2 आउटर मोस्ट में 2 है तो 2 है, अगर आउटर मोस्ट में 3 है तो +3 है, आउटर मोस्ट में 4 है तो +5 है, बट अगर आउटर मोस्ट में +5 है तो उसकी वैलेंसी +5 नहीं होती है, बल्कि उसकी n 8 माइनस 5 हो जाती है। लाइक अगर +5 है तो हम क्या कहेंगे, 8 माइनस 5 दैट इज -3 वैलेंसी हो जाती है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में तो 8 माइनस 6 उसकी 2 वैलेंसी हो जाती है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाती है, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। ठीक है, क्या रीजन है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 लोगे, बट अगर मोर देन 4 है, अगर वैलेंसी जो है वो मोर देन 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो 8 माइनस हो जाती है। 8 अगर 5 इलेक्ट्रॉन है मान लो सबसे बाहर वाले में, फोस्फोरस की बात की हमने, फोस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 अगर है तो अगर वो 4 से बड़ा नंबर है तो कितनी हो जाएगी उसकी, 8 माइनस 5 दैट इज 3। अगर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 6 दैट इज 2। फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 7 1। और नियोन, नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन भी तो होगा ना कि पहले हम 1 2 3 4 ले रहे हैं, अब हम 5 6 7 8 क्यों नहीं ले रहे हैं, 3 2 1 0 क्यों ले रहे हैं। इसका रीजन होता क्या है, वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की कितनी कैपेसिटी रखता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हर एक एटम चाहता क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर आप उठा रहे हो, चाहे वो कार्बन है, बोरोन है, कोई भी आप पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट उठा रहे हो, तो हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, क्योंकि हर एक चीज जो है वो स्टेबल होना चाहती है। अगर वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है दैट मीन्स ही वांट्स टू कंप्लीट हिज ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसको कंप्लीट करना चाहता है। जो उसका सबसे बाहर वाला शेल है, अगर वो फिल होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो वो कहेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना नोबल गैसेस जो ग्रुप 18 होता है उसके सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, उनका आउटर मोस्ट शेल फिल होता है, तो वो स्टेबल होते हैं और सबसे लीस्ट एनर्जी पे होते हैं। तो हर एक एलिमेंट यही चाहता है। ठीक है, तो अगर हम सोडियम की बात करें, यहाँ पे सोडियम के पास क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोडियम भी यही चाहता है कि मेरा ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट, तो उसके पास दो ऑप्शंस है। जो उसका आउटर मोस्ट सिलेक्शन है जिसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको कंप्लीट करने के लिए उसे 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। पहला ऑप्शन उसके पास ये होता है कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से इकट्ठे करूं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं और स्टेबल हो जाऊं। सेकेंड ऑप्शन उसके पास होता है कि जो मेरा आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसको मैं छोड़ दूं। अगर वो छोड़ देगा तो वो शेल खाली हो जाएगा, तो उसके पास क्या बचेंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड शेल, और सेकंड शेल के अंदर तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम के पास स्टेबल होने के दो ऑप्शन है, या तो वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वो इतने 7 कहाँ से इकट्ठे करेगा, तो उसके पास बैटरी होता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली से दे देता है, दैट इज वाई उसकी वैलेंसी जो बन जाती है दैट इज +1, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट की बात करते हैं बेरिलियम। अगर हम बेरिलियम जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि सेकंड वाले में 8 चाहिए होते हैं। तो उसके अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो वाला अंदर वाला शेल उसका कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्या होता है, या तो वो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने से बेटर होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं बोरोन। बोरोन होता है एलिमेंट 5, तो 5 में से 2 चले गए फर्स्ट शेल के अंदर, बाकी के जो 3 रह गए हैं वो बाहर वाले में हैं। तो बोरोन के पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 8 कंप्लीट करने हैं, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो 5 लेने से बेटर है वो 3 दे देता है, तो बोरोन के शो करता है +3। ठीक है, तो वो जो आउटर मोस्ट शेल वाले होते हैं उनको दे देता है ताकि मैं अंदर वाले से स्टेबल हो जाऊं, तो वो +3 शो करता है। नेक्स्ट ले लेते हैं 4 वाली वैलेंसी वाले, फॉर एग्जांपल कार्बन। जो ये जैसे ये कार्बन, कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन के पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो दोनों कर सकता है। तो जो +4 वाले होते हैं वो +4 और -4 दोनों शो करते हैं। प्लस का मतलब होता है देना, माइनस का मतलब होता है लेना। अभी मैंने 1 2 3 के साथ प्लस लगाया, दैट मीन्स ये दे देते हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। माइनस जहाँ पे लग जाता है दैट मीन्स वो गेन करते हैं। ठीक है, तो कार्बन की ये टेंडेंसी होती है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है या फिर वो दे भी सकता है। तो वो +4 और -4 दोनों वैलेंसीज शो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 चले गए के शेल में, 5 आएंगे एल शेल में। तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। अब उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या फिर उसके पास जो 5 है वो दे दे। अब उल्टा हो गया ना, अब वो कहेगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी भाई ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन मैं क्यों दूँ, मैं 3 ले ही लेता हूँ कहीं से। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय प्रेफर किसको करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने का। यहाँ पे पलट गई गेम। पहले आप चीज़ देख रहे हो, पहले वाले जो थे बड़े सीधे सीधे थे, वो दे रहे थे कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दे रहे हैं, तो वो प्लस प्लस वाली शो कर रहे हैं। बट जिनके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उनको उनको ये चीज़ हो जाती है कि हमारे को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम अपने 5 क्यों दें भाई, हम 3 ले लेते हैं। तो दैट इज़ वाई वो क्या प्रेफर करता है, दूसरा ऑप्शन प्रेफर करता है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूँगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है तो वो कौन सी वैलेंसी शो करेगा, -3। माइनस मीन्स गेन करना, 3 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कौन सी वैलेंसी शो करेगा, -3। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना कि 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो -2 वैलेंसी शो करेगा। सिमिलरली जो हमारी हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके पास अपने आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्यों ही देंगे भाई, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कहीं ना कहीं से, दैट इज वो कौन सी वैलेंसी शो करते हैं, -1। और अब है लास्ट नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस जो होती हैं उनका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो तो ऑलरेडी स्टेबल होती हैं, तो ना तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे ना ही वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, तो वो कौन सी वैलेंसी शो करती हैं, 0। सो जो नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी होती है 0। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दी है कि वैलेंसी ऑफ एटम होती क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज yes, so this is our next question. Lanthanoids and actinoids are placed separated row from the periodic table. Why? मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया गया है उनमें से लैंथेनॉइड्स और एक्टेरॉइड्स की जो रो है उनको पीरियोडिक टेबल से सेपरेट क्यों रखा गया है। आई विल शो यू द पीरियोडिक टेबल। जी देखिए, सो दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल। हमने यहाँ पे क्या किया था, एस ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट 2 रोज, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स है दीज आर पी ब्लॉक। जो ये डी वाले हैं बीच वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
और ये जो 2 रोज सेपरेट रखी हुई हैं, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो फर्स्ट रो होती है इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और ये जो सेकंड रो है इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो ये जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं, तो ये इनको इस रोज अलग से क्यों रखा हुआ है? देखो पूरा पीरियोडिक टेबल अलग है, ये 2 रोज अलग निकाली हुई है। ये रीजन पूछा है कि इनको क्यों रखा गया है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यहाँ पे जो ये ग्रुप 6 की बात करिए, ग्रुप 6 में क्या है? सीज़ियम, बेरियम, ठीक है? ये बेरियम के बाद जब आप अलग नेक्स्ट अपना एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो वो होता है लेंथियम। तो बेरियम के बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो जाता है एफ के अंदर। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑफबो रूल हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट वो एफ में जाएगा। अगर हम वो एल को इसी टेबल के अंदर लिखेंगे, जब वो साइंटिस्ट ने अरेंजमेंट की तो क्या किया कि एक पीरियोडिक सेंस बना रहे थे कि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो एफ वाले डी में ही मर्ज होने लग जाते, तो उसको अरेंज करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे तो मैं डी ब्लॉक एलिमेंट लिख रहा हूँ, तो मैं एफ वाले कहाँ लिखूँ? तो उसने क्या किया, जोन जोन से एलिमेंट एफ में जा रहे थे उनको सेपरेट रख लिया। तो दैट इज़ वाई जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं, इनकी रोज को सेपरेट रखा गया है, ठीक है? तो इसका रीज़न हम क्या देंगे, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं होते, वो डी की जगह लेना चाहते हैं। दैट इज़ वाई हमारी जो पीरियोडिसिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए साइंटिस्ट ने लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की रो को सेपरेट कर लिया। दैट इज़ वाई इनको सेपरेट रखा गया है, ठीक है? आपको आंसर समझ में आ गया इसका? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, एस पी डी एफ वाली, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने ही वाले हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, कल आएगी। उसके अंदर हम अच्छे से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स कैसे जाते हैं, ठीक है? यू जस्ट हैव टू नो दिस कि इसके एलिमेंट जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका, वो एफ ब्लॉक में, एफ में जा रहा होता है, एफ ऑर्बिटल में जा रहा होता है। एफ ऑर्बिटल को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए प्रॉपर नहीं मिल रहा था, दैट इज़ वाई उन्होंने सेपरेट उनकी रोज बना दी। एक तो 6th पीरियड में से बेरियम के बाद एफ में जा रहे थे, और एक 7th पीरियड में रेडियम के बाद एफ में जा रहे थे। तो उन दोनों रोज को उसने सेपरेट रख लिया और एफ ब्लॉक का नाम दे दिया, और रो वाइज उनका नाम दे दिया लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन ऑफ वैलेंसी विद ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अभी मैंने बहुत अच्छे से वैलेंसी के बारे में बताया है कि कौन से +1 +2 +3 +4 वैलेंसीज क्या होती है। तो 5, जिसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो -3 वैलेंसी शो करते हैं। जिसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो -2 शो करते हैं। जिसके पास आउटर मोस्ट में 7 होते हैं तो वो कैसे -1 शो करते हैं। और जो नोबल गैसेज है वो 0 शो करती हैं। तो आपने बताना है कि वैलेंसी जो है वो ग्रुप्स और पीरियड वाइज कैसे वेरी करती है। तो अगर ग्रुप वाइज देखा जाए, तो वैलेंसी और सेम रहती है। लाइक ग्रुप 18 है, सबके ऑक्टेट में ऑक्टेट कंप्लीट है तो सबकी वैलेंसी 0 है। ग्रुप 17 है तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सबको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सबकी वैलेंसी -1 है। तो अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप की बात करें, तो सबकी वैलेंसी जो है वो सेम रहती है। अगर ग्रुप वाइज बात करें तो वैलेंसी क्या रहती है, सेम, ठीक है? और अगर पीरियड वाइज बात करें तो हमने बताया ही है अभी, उसको आप दोबारा से यहाँ पे बता सकते हो। अगर हम पीरियड वाइज बात करें, पहले 1 से लेके 4 तक वैलेंसी इंक्रीज होती है, 4 के बाद दोबारा से डिक्रीज होती है 0 तक। उसको आप डिटेल में बता सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब तक आपके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी +1 +2 +3 +4 रहेगी। और अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 8, तो उसकी वैलेंसी 8 - n हो जाती है। अगर आपके पास ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी जो है वो 8 - n हो जाती है। n क्या है हमारा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? कैसे हुई है वो मैं आपको बहुत अच्छे से अब बता चुकी हूँ, ठीक है जी? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम। अब वैसे तो हम वैलेंसी अलग चीज होती है, बट यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात की है, ठीक है? वैलेंसी और मैक्सिमम कोवैलेंसी में क्या फ़र्क है? सबसे पहले मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। दैट मीन्स बेरिलियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। उस 4 में से फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2।
और सेकेंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फर्स्ट शेल जो है वो आउटर मोस्ट फर्स्ट शेल के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आ सकते थे, सेकेंड शेल के अंदर 8 आ सकते थे, बट उसके बाद 2 ही है तो उसने 2 फिल किए हैं। तो अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि बेरिलियम जो है वो +2 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने ईजिली दे सकता है रादर देन 6 इलेक्ट्रॉन देने से। तो ये 2 जो बाहर वाले शेल में है ये तो वो रिमूव कर ही देता है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो उसके पास रह गए अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबल तो हो गया। बट यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है? मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम का मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है। अब वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ का है, तो जो इसके पास अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं फर्स्ट शेल में, तो अगर कोई ज़्यादा फोर्स करेगा, कोई भी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके पास आने की कोशिश करेगा, तो वो अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। ठीक है, वैसे तो वो +2 ही देगा, आउटर मोस्ट वाले ही देगा, बट अगर उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगाया जाएगा तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने अंदर वाले भी दे सकता है। तो अगर पहले 2 दे दिए, बाद में 2 दे दिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसने कितने दे दिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो बेरिलियम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? +4। तो इसका आंसर क्या बनेगा? जो बेरिलियम है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या शो करता है? +4। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक हमने आज इनफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट अभी तक जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड के थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। एटम कैसा होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, उनकी उस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। डेली लर्न चैनल है, हम यहाँ पे अपनी डेली वीडियोस अपलोड करेंगे और आप हमारे साथ अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आप आज के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।